अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। बहुत ज़्यादा आसान है इनको बनाना, हर कोई इसको बना सकता है। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है, इसको आप अपने इफ्तार में बनाएं और मज़े से खाएं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन के अंदर मैंने ले लिया 2 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी फ़ाइन चॉप्ड गार्लिक के, और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 200 ग्राम्स चिकन, और चिकन डालने के बाद आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें जी, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। नमक और काली मिर्चों को अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर जब उबाला आ जाएगा तो हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। और जो पानी इसके अंदर बाकी रह जाएगा जब चिकन गल जाएगा तो उस पानी को हम सेपरेट निकाल लेंगे, वो आगे हम यूज़ करेंगे। इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। अब जो हमारे पास चिकन है उसको हम अच्छे तरीके से श्रेड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप फाइन चॉप्ड गाजर के, और गाजर को हम इस चिकन के साथ पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, जो हमने गाजर डाली थी उसका कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप शिमला मिर्च के, और शिमला मिर्च भी आपने फ़ाइन चॉप्ड ही इसके अंदर डालनी है, और उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। 1 से 2 मिनट शिमला मिर्च को इसके अंदर पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप बंद गोभी, और ये भी फ़ाइन चॉप्ड बंद गोभी मैंने यूज़ की है। और इन सब्जियों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब जी इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस के, और सोया सॉस डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी विनेगर के। विनेगर डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर के। और आपने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जिस बर्तन में आप ये सब्ज़ियां बना रहे हैं उस बर्तन में ही आपने ये सब्ज़ियां एक साइड पे लगा देनी है। अब जी इस बर्तन के एक खाली साइड पे हम डालेंगे 2 टीस्पून मैदा, और मैदे को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब मैदे का कलर चेंज होने लग जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पानी बचाया था। वो हमने जो मैदा यूज़ किया है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करेगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से बाइंड हो गई हैं। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चाइनीज़ कबाब का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब जो हमने कबाब बनाने हैं वो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के फिर हमने कबाब बनाना शुरू करने हैं। मैं यहाँ पे ओवल शेप के कबाब बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और इन सब कबाबों को मैं बना के एक प्लेट के अंदर रख दूँगी और फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब जी कबाब फ्राई करने के लिए मैंने एक तवे के ऊपर 2 से 3 टीस्पून ऑयल ले लिया है, और हमने जो कबाब बनाए थे उसको अंडे के अंदर डिप करके अच्छे तरीके से फिर हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। और बाकी सब कबाब भी हम ऐसे ही फ्राई करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी, और जब आपका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपके मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर जी मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।